नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से तक्षशिला परिवार में। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि 17 और 18 तारीख को एग्जाम है, तो आपको सबसे पहले तो यूपी पुलिस परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं, ढेरों बधाई। तो बच्चों, आपको पूरी मेहनत के साथ आपको काम करना है और सबसे जरूरी बात यह है बच्चों कि आपकी तैयारी तो हो ही चुकी होगी और अब आपको केवल रणनीति बनानी है कि आपको 150 क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि बच्चा जो है पहले वो पोर्शन उठा लेता है जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है और उसी के कारण बच्चों वो प्रेशर में रहने के बाद जो है अपना एग्जाम को खराब कर देता है और उसके कारण बच्चों उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो अब केवल वो टाइम आ चुका बच्चों, एक तो आपको नया कुछ नहीं पढ़ना, अब केवल जितना आपने पढ़ लिया ना उसको समेटने का समय है और एक रणनीति के तहत बच्चों आपको एग्जाम में जाना है और अपने एग्जाम को पूरा जो है क्लियर करना है। किस तरीके से आपको 150 क्वेश्चन को खत्म करना है, ठीक है, और सही एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपके एग्जाम का जो टाइम है बच्चों 2 घंटे है और आपके पास 2 घंटे में जो क्वेश्चन करने हैं बच्चों 150 क्वेश्चन करने हैं। अब 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करना अपने आप में एक कला है एक तरीके से, ठीक है। तो एक रणनीति आपको तैयार करनी है, ठीक है। देखो, बहुत सारे आदमी ये कहते हैं, बहुत सारे टीचर ये कहते हैं कि सबसे पहले आप रीजनिंग को सॉल्व करें, ठीक है ना। तो रीजनिंग में बच्चों 56 क्वेश्चन है। अगर आपने सबसे पहले रीजनिंग को सॉल्व कर लिया ना बच्चों, तो आपका जो प्रेशर होगा ना, उस प्रेशर के कारण बच्चों बाकी जो 3 सब्जेक्ट है ना उसमें आप गड़बड़ कर पाओगे 100%, ठीक है। तो सबसे पहली गलती तो आपको ये बिल्कुल नहीं करनी कि सबसे पहले आप अगर रीजनिंग में चले गए ना तो आपको 56 क्वेश्चन करने में बच्चों 45 से पूरी 60 मिनट लगेगी, यानी कि 55 मिनट भी लग सकती है, पूरा 1 घंटा भी लग सकता है। लेकिन आपके पास फिर 1 घंटे का समय बचता है और उस 1 घंटे में बच्चों आपको जो 3 पोर्शन बचे ना, हिंदी, जीके, जीएस और मैथ, 1 घंटे में बच्चों प्रेशर के साथ आप तीनों पोर्शन को नहीं कर पाओगे, है ना कुछ आप छोड़ के आओगे। तो सबसे बढ़िया जो रणनीति होगी बच्चों वो आपको मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आपको जो अटेम्प्ट करना है बच्चों वो हिंदी का पेपर अटेम्प्ट करना है। हिंदी में क्वेश्चन है 37 और आप 37 क्वेश्चन को बच्चों 15 मिनट में आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब 37 क्वेश्चन में बच्चों पैराग्राफ के टोटल 5 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं एक बात और बता दूं आपको कि हिंदी में जो 37 क्वेश्चन हो गए ना बच्चों, तो आपको डायरेक्ट पैराग्राफ पे नहीं जाना, है ना। तो 32 क्वेश्चन, 32 और 5 37 हो गए, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो आपको पैराग्राफ के मिलेंगे। तो पैराग्राफ को बच्चों लास्ट में करना है, यानी कि सबसे पहले आप हिंदी का पोर्शन सोल्व करोगे तो हिंदी के पोर्शन में पैराग्राफ को बाद में सोल्व करना है, ठीक है। पैराग्राफ करने का भी एक तरीका है, उसी के अनुसार आपको करना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आप पूरी की पूरी वोकैबुलरी और जो व्याकरण के क्वेश्चन होंगे उसको सोल्व करना है और उसके बाद बच्चों पैराग्राफ करना है। अब पैराग्राफ सोल्व करने का तरीका होगा बच्चों, आपको सबसे पहले पैराग्राफ नहीं पढ़ना, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे, उसके ऑप्शन पढ़ोगे। पहले क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन पढ़े, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, फिर ऑप्शन पढ़े, तीसरा क्वेश्चन पढ़ा, फिर ऑप्शन पढ़े, चौथा क्वेश्चन पढ़ा, फिर ऑप्शन पढ़े, 5वां क्वेश्चन पढ़ा, फिर ऑप्शन पढ़े। उसके बाद आपको बच्चों पैराग्राफ पढ़ना है। जैसे ही आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको हिंट मिलता रहेगा कि ऐसा कोई चीज मैंने अभी अभी पढ़ी है, तो वहां पे अंडरलाइन कर दो या कैसे भी आप टिक मार्क लगा दो, ताकि आप जो है एक बार के में ही पैराग्राफ पढ़ के आप अपना आंसर सही दे पाओ। अगर आप पहले पैराग्राफ पढ़ोगे उसके बाद क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे तो 5 क्वेश्चन है बच्चों, तो 5 क्वेश्चन के साथ आपको 5 बार ही पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन और उसके ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद आपको पैराग्राफ पढ़ते चलना है और जहां पे भी आपको लगे कि क्वेश्चन यहां से पूछा गया है तो वहां पे अंडरलाइन कर दो। तो आपको क्वेश्चन के साथ जो है पैराग्राफ को मैच करना है और आपके 5 के 5 क्वेश्चन बच्चों सॉल्व हो जाएंगे। तो हिंदी आप आराम से 10 से 15 मिनट में आराम से आप कवर कर सकते हो, 12 मिनट 13 मिनट में बिल्कुल आराम से कर सकते हो, ठीक है। उसी के बाद बच्चों आपको करना है फिर जीके और जीएस। जीके जीएस में बच्चों 38 क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। तो 38 क्वेश्चन है, 15 मिनट में बहुत ही आराम से बच्चों आप जो है जीके जीएस के क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हो। क्योंकि हमारा जो मेन मकसद बच्चों ये है कि जितना जल्दी हो सके आप जो है क्वेश्चन नंबर 1 से उस पोर्शन के लास्ट क्वेश्चन में पहुंच पाओ, ठीक है ना। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि डाउट है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो उसको एकदम से छोड़ देना है, स्किप कर देना है, अगले क्वेश्चन पे चले जाना है। एक ही क्वेश्चन को फुल इज्जत नहीं देनी, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको क्वेश्चन छोड़ने भी है, ठीक है ना। मान लो एक ही क्वेश्चन पे आप अटक गए ना तो आपका समय खराब होगा, ठीक है। तो आप जितनी जल्दी हो सके उसको पूरा पोर्शन जो है जल्दी से जल्दी पढ़ो और उसके बाद जो क्वेश्चन आपने छोड़ रखा है उसके नीचे या तो टिक मार्क लगा दो या अलग से लिख दो कि कौन सा क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, ठीक है ना। उसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से जितनी जल्दी हो सके आप लास्ट क्वेश्चन पे जाओ और फिर आपके कुछ क्वेश्चन तो बच्चों ऐसे होंगे जो आप देखते ही आंसर कर दोगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो आपको छोड़ना भी आना चाहिए
चाहिए और करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो 15 मिनट में बच्चों आपने हिंदी कर ली, हिंदी करने के बाद तुरंत आपको जो है गोले भरने हैं, ठीक है। उसी के बाद 15 मिनट में बच्चों आपने जीएस कर ली, जीएस के तुरंत गोले भरने हैं, पोर्शन वाइज गोले भरने हैं। ये नहीं करना काम बिल्कुल भी कि क्वेश्चन किया और उसका तुरंत गोला भर दिया, तो उसमें भी बच्चों आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पहले सबसे पहले हिंदी का पोर्शन जैसे ही तुमने खत्म कर लिया उसके बाद तुरंत उसके गोले भर देने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जीके और जीएस पढ़ ली, तो जीके और जीएस पढ़ने के बाद करने के बाद उसके तुरंत गोले भर देने हैं। तो तीसरे नंबर पे बच्चों आता है आपका गणित। अब गणित में बच्चों 19 क्वेश्चन है। अगर मैं कहूं आपको कि एक क्वेश्चन में आप 1 मिनट भी लगा रहे हो तो उसका मतलब 30 मिनट में बच्चों आप जो है 30 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, जबकि करने टोटल कितने ही है बच्चों, 19 क्वेश्चन करने हैं आपको केवल, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन अगर 1 मिनट में, तो 19 क्वेश्चन बच्चों 19 मिनट में आप कर सकते हो आराम से, बड़ी आराम से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 19 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन तो ऐसे नहीं होंगे ना कि जो 1 ही मिनट लेगा, कुछ क्वेश्चन तो बच्चों आपके ऐसे भी होंगे ना जो 5-6 सेकंड में सोल्व होंगे, यानी कि 19 में से कम 8-9 क्वेश्चन बच्चों आपके सामने ऐसे होंगे जो सेकंडों में ही सॉल्व होंगे, ठीक है बच्चों। और बाकी क्वेश्चन में 1 मिनट लग गया या 2 मिनट लग गया, इस तरीके से आप बच्चों पूरे बहुत ही आराम से 19 क्वेश्चन बच्चों पूरे 30 मिनट में आराम से कर सकते हो। और जैसे ही आपने पहला, दूसरा और तीसरा पोर्शन पूरा किया, उसके आपने गोले भी भर दिए, तो सबसे बड़ी चीज क्या होगी आपके बच्चों, जो प्रेशर था ना एग्जाम में टाइमिंग का, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको जो पहले 3 पोर्शन है बच्चों ये पूरे 1 घंटे में खत्म करने हैं, पूरे 1 घंटे में। ऐसा हो सकता है कि 1 घंटा 5 मिनट लग जाए या 1 घंटा 10 मिनट लग जाए, लेकिन 1 घंटा 5 या 10 मिनट में आप आराम से पूरे 3 पोर्शन गोले के साथ खत्म कर सकते हो। जैसे ही आपने 3 पोर्शन पूरे किए तो आप खुद देख लोगे बच्चों, आपका जो प्रेशर होगा ना एग्जाम का, वो भी बच्चों आपका खत्म हो चुका होगा। फिर आपके पास जो टाइम बचेगा ना बच्चों, केवल रीजनिंग का बचेगा, और आपके पास टाइम कितना बचेगा, लगभग 55 मिनट में मान के चल रहा हूं कि रीजनिंग करने के लिए आपके पास बच्चों 55 मिनट बचेगी लगभग, है ना। और 55 मिनट में बच्चों आप 56 क्वेश्चन बड़ी आराम से कर सकते हो। और एक छोटी सी और मैं बात बताना चाहूंगा बच्चों, जो रीजनिंग का पोर्शन है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, जैसे कि रीजनिंग में सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कि आपने उस पर टाइम इतना खर्च कर दिया कि आपके टाइम भी खत्म हो गया और अगले क्वेश्चन भी छूट गए। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना कि एक क्वेश्चन को लेके ही बैठ जाना है। अगर नहीं हो पा रहा, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये मेरे से नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी है तो क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले कर रखा है और आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, तो फिर तो आप कर लो। लेकिन अगर आपको लगा कि ये क्वेश्चन हमने कभी नहीं पढ़ा, तो उसको एकदम छोड़ देना है बच्चों, क्योंकि पेपर में हमें 150 क्वेश्चन तक पहुंचना है। क्योंकि आपने अगर शुरू के 120 क्वेश्चन तो कर लिए और तुम्हारे पास टाइम नहीं रहा, तो बाकी जो 30 क्वेश्चन बचे, तो बाहर आप जब एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आओगे ना, तो उस समय आप देखोगे कि जो 30 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए टाइम के अभाव में, कि वे क्वेश्चन हमसे आते थे और हम जो है टाइम की वजह से नहीं कर पाए, ठीक है बच्चों। तो आपको मेन मकसद यही है कि आपको 150 क्वेश्चन तक जाना है, चाहे क्वेश्चन को छोड़ के जाना हो, चाहे क्वेश्चन को करते हुए जाना हो, ठीक है। जो क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि टाइम इसमें लग रहा है, तो उसको एकदम छोड़ देना है, बिल्कुल भी पूरी इज्जत नहीं देनी किसी भी क्वेश्चन को। आपको अपना जो है, क्योंकि पेपर में हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, आसान भी मिलेगा, हार्ड भी मिलेगा, मॉडरेट भी मिलेगा, ठीक है ना। तो अच्छी तैयारी कर रखी होगी तो आपका जो है 100% आपका इस बार सिलेक्शन हो गई होगा। तो सब बच्चों को मेरी शुभकामनाएं हैं, तक्षशिला परिवार की ओर से शुभकामनाएं हैं। तो जो है पेपर में जाओगे तो बच्चों आपको गुल्लक सी फोड़ कहानी है पेपर की, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।